हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। मैं आयशा आपकी एसएसटी टीचर और आज का हमारा टॉपिक है इग्नियस रॉक्स, जिसे हिंदी में अग्नेय शैल भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डीप बिलो द अर्थ सरफेस रॉक्स आर इन अ मोल्टेन स्टेट कॉल्ड मैग्मा। पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में जो चट्टानें हैं वह पिघली अवस्था में होती हैं, जिसे मैग्मा कहा जाता है। व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज इट फॉर्म्स अ वेरी हार्ड रॉक नोन एज इग्नियस रॉक। जब ये मैग्मा ठंडा होता है, ठोस होता है, तो ये एक बहुत ही हार्ड चट्टान का निर्माण करता है, जिसे इग्नियस रॉक, अग्नेय शैल कहा जाता है। मच ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सॉल्ट इग्नियस रॉक्स। पृथ्वी की जो क्रस्ट है अधिकतर वह इग्नियस रॉक से ही बनी हुई है। इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, एज दीज वर द फर्स्ट रॉक फॉर्म्ड व्हेन द अर्थ क्रस्ट सॉलिडिफाइज। क्योंकि जब पृथ्वी की ऊपरी सतह क्रस्ट, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है कठोर, उसे क्रस्ट कहा जाता है। जब ये कठोर होती है तो सबसे पहले निर्मित होने वाली जो चट्टान है वो इग्नियस रॉक होती है। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड ईदर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और बिलो इट। इग्नियस रॉक्स, अग्नेय शैल जो है, या तो ये पृथ्वी की सतह के ऊपर इनका निर्माण होता है या इसके नीचे, सतह के नीचे। Excursive igneous rocks are formed when magma cools and solidifies on reaching the surface. पृथ्वी की सतह पर जब मैग्मा पहुंचता है तो वह ठंडा होता है और जमता है। The magma that reaches the surface is known as lava. मैग्मा जो पृथ्वी की सतह के ऊपर पहुंचता है उसे हम लावा कहते हैं, लावा के नाम से जाना जाता है उस मैग्मा को। As the lava cools and solidifies rapidly on the surface, और ये लावा जितनी तेज़ी से पृथ्वी की सतह के ऊपर ठंडा होता है और जमता है, ठोस होता है, the minerals present in it form very small crystal. लावा में जो मिनरल्स खनिज को कहते हैं, जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स का निर्माण करते हैं। रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर हैव अ फाइन ग्रेन टेक्सचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टीनी क्रिस्टल्स। ऐसी चट्टानों की संरचना बहुत अच्छी होती है, इसलिए क्योंकि इसमें ये जो छोटे छोटे से टीनी, बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल जो उनमें उपस्थित होते हैं, तो इनकी संरचना बहुत ही अच्छी होती है। द टेक्सचर हाउएवर इज़ नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। और इन चट्टानों की ये जो संरचना होती है इसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट अगर हम देखेंगे तो ये हमें ऐसे नहीं दिखाई देगी। बसाल्ट, एंडेसाइट एंड राइलॉइड आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सकर्सिव इग्नियस रॉक्स। बसाल्ट और एंडेसाइट, ये जो चट्टानें हैं, ये जो है एक्सकर्सिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल हैं, उनका उदाहरण है। बिलो द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह के नीचे, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा इज़ मच स्लोअर। जो मैग्मा, पृथ्वी की सतह के नीचे जो मैग्मा होता है उसके ठंडे और जमने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत धीरा होता है। क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स टू फॉर्म, जो मिनरल्स हैं, द स्लो कूलिंग अलाउस लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स टू फॉर्म। और जो धीरे धीरे जो ठंडा होता है, इसलिए इसमें जो है जो क्रिस्टल्स होती हैं ये बड़े बनते हैं। इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस वे आर देयरफॉर कोर्स ग्रेन्ड। और इसलिए ये जो पृथ्वी की सतह के नीचे जो इग्नियस रॉक बनती है वह खुरदरी होती है। दे आर नोन एज इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स। इस इग्नियस रॉक को जो पृथ्वी की सतह के नीचे बनती है उसे इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। ग्रेनाइट एंड गैबारो आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रॉक्स। ग्रेनाइट और गैबारो जो चट्टानें हैं वह इस चट्टान का उदाहरण हैं।